बिजनेस कैसे करें, अलग अलग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप किस तरीके से शुरुआत कर सकते हो। दो बात है जहां पे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो अब बिजनेस करने के लिए भी कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी ये थी कि यार बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है, बट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आ रही है, डिजिटली लोग बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दिख रही है लोगों को, एंड दैट्स वाई पीपल आर थिंकिंग कि डिजिटली हमें करियर बनाने चाहिए। चाचा जी ने बुलाया मुझे और कहने लगे कि ये क्या किया यार तुमने कल, तुम्हारे पिता जो हैं तुम्हें अपना बेटा नहीं कह पाए कल, बड़ी शर्म की बात है। तो मैंने क्या ऐसा क्या हो गया, तो उन्होंने बताया यार तुम लड़की जैसे थोड़ा सा ऐसा और ये डांस करते हो, हरकतें करते हो। अब मेरे अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है, ये तो मेरे को पता था ना, मेरे अंदर कुछ अलग करने का जोश और जुनून था। Welcome to Business Conclave and Business Icon Awards 2024, organized by franchisebatao.com. Can we have a big round of applause for Ashish ji and Chitresh ji for organizing this amazing conclave? सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा मंगेश भाई का, जिशान भाई का और महेंद्र डोगने जी का। आज ये स्टेज करोड़ों सब्सक्राइबर से भर गया है, जितनी देश की जनसंख्या है उससे ज्यादा लोग इन्हें देख चुके हैं। तो ऐसे लोग जब आपके सामने होते हैं तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। तो आज आपके पास एक मौका है अपने आप को जिशान भाई की तरह बनाने का, महेंद्र जी की तरह बनाने का और मंगेश जी की तरह बनाने का। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं हम इस कॉन्क्लेव को। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े दिग्गज अपनी इंडस्ट्री के बैठे हुए हैं, जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं, और हम सब जो यहाँ मौजूद हैं अपनी अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ ट्राई कर ही रहे हैं। सबसे पहले मैं आशीष सर से ही शुरू करना चाहूँगी। सर, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा बोलते हैं, आप भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर अपने यूट्यूब चैनल पर ग्रो करने में बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं। आपका क्या मोटिवेशन रहा इसके पीछे? मैंने 2019 में फ्रेंचाइजी बताओ चैनल की शुरुआत की थी। उस समय मैं यूट्यूब मार्केटिंग पढ़ाता भी था, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता था, और डबल सोर्स ऑफ इनकम थे। कुछ यूट्यूब से भी पैसे आ रहे थे और कुछ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा था, वहाँ से भी पैसे आ रहे थे। लेकिन जब 2020 में लॉकडाउन लगा तो वो पढ़ाई वाला सिस्टम खत्म हो गया। तो उस समय एक ही सिस्टम बचा हुआ था, यूट्यूब। और मैं बनिया हूँ, अग्रवाल, और बनियों के खून में बिजनेस होता है। तो मैंने कहा लोगों को क्या बताया जाए, कुछ और तो सीखा नहीं। 5वीं क्लास से गल्ला संभालना शुरू कर दिया था, दुकानदारी करनी शुरू कर दी थी, तो ये आता था कि बिजनेस कैसे किया जाए। तो लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि बिजनेस कैसे करें, अलग अलग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप किस तरीके से शुरुआत कर सकते हो। तो जब मैंने कुछ वीडियोस डाले लॉकडाउन के समय में, उन वीडियोस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और फिर मुझे एहसास हुआ कि सही में जो क्रिएटर्स हैं, सही में जो यूट्यूब की दुनिया है, जो डिजिटल दुनिया है, उसकी ताकत कितनी है। एक के बाद एक लोग जुड़ते चले गए, और आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। चित्रेश जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप लोगों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है और आप लोगों के सामने अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। तो डिजिटली आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप भले फ्रेंचाइजिंग में हो, आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, बड़ा बिजनेस कर रहे हो, अपने बिजनेस को ऑनलाइन जरूर लेकर आएं। आप अगर इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहते हैं, पैसे खर्च नहीं भी करना चाहते हैं, फेसबुक के पैसे नहीं लगते, इंस्टाग्राम के पैसे नहीं लगते, यूट्यूब के पैसे नहीं लगते, जितने भी बड़े बड़े ये सोशल मीडिया चैनल्स हैं, कोई भी आपसे पैसे नहीं मांगता है, सिर्फ आपसे थोड़ा सा समय मांगता है। वो समय अगर आप सोशल मीडिया को देंगे तो वो आपको उससे डबल, ट्रिपल या मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इससे इत्तेफाक रखते होंगे। जब भी आप समय देंगे सोशल मीडिया को, यू विल गेट बैक। तो मेरी भी जर्नी ऐसी रही, जब मैंने समय देना शुरू किया, मुझे मिलना शुरू हुआ, और आज आप लोगों के प्यार से यहाँ तक पहुँच गया हूँ। थैंक यू। एक सवाल मैं जिशान सर से पूछना चाहूँगी। यहाँ जितने भी लोग किताबों के शौकीन हैं, ऐसा कोई नहीं होगा शायद जिसे सीखें चैनल के बारे में नहीं पता हो। सर, जब आपने इसे शुरू किया था, आप तब भी बहुत यंग रहे होंगे, और उस एज में जनरली हमें ये बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर पाथ है, इसी को फॉलो कीजिए। तो वो समय की जर्नी कैसी थी? मैं एक्चुअली एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा हूँ, तो मेरे डैड का हमेशा से सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख के इंजीनियर बने, नाम इज्जत कमाए। तो उनको तो एक ही बात पता था कि अगर अमीर बनना है, नाम इज्जत पैसे कमाना है, तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, या तो कुछ तो एकेडमिकली अच्छा कर लो तो तुम्हारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। बट जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने नोटिस किया मेरे सीनियर्स भी थे। हम लोग एक डांस ग्रुप था जहाँ हम डांस करते थे, पढ़ाई तो करते नहीं थे, डांस ये सब में बहुत मज़ा आता था, तो हम वो करते थे। तो मेरे जो सीनियर्स थे, वो लोग, कई लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थे, एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे ज़्यादा मार्क्स लेके आते थे, बट वो लोग भी जब इंडस्ट्री में गए तो उनको जॉब नहीं मिल रही थी, और जॉब मिल भी रही थी तो अच्छी नहीं थी। लाइक
टू बी कंपैरिजन में बताऊँ तो मैंने वॉचमैन से भी बात किया था और मेरे दोस्त जो लोग पास आउट हुए थे उनकी सैलरीज में ज़्यादा फर्क नहीं था स्टार्टिंग में। तो मैंने सोचा कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब ना बोलते थे नाम इज्जत पैसा मिलेगा, ना नाम है इंजीनियरिंग में, ना पैसा है ना इज्जत है, तो करे क्या। तो मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आप देखो जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, काइंड ऑफ मैक्सिमम लोग बिजनेस ओनर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं या बिजनेस ओनर्स होते हैं। दो बात है जहाँ पे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो अब बिजनेस करने के लिए भी कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी ये थी कि यार बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है। बट यूट्यूब एक ऐसी जगह मुझे लगी ना जहाँ पे लाइक मैंने नोटिस किया फॉरेन कंट्रीज में कई सारे लोग यूट्यूब कर रहे थे और वहाँ पे ग्रोथ दिख रही थी। और मैंने भी सोचा कि यार ये बहुत अच्छा तरीका जिसमें मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकता हूँ। एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल लगी थी जिसने मेरी लाइफ मेरी मेंटालिटी चेंज करी वो थी किताबें। अगर आप देखोगे इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग या जितने भी बड़े बड़े बिल गेट्स अभी भी बुक क्लब चलाते हैं, वो जितने भी बिलियनर्स है मिलियनर्स है वो लोग मैक्सिमम लोग के अंदर रीडिंग की हैबिट होती है। बोलते हैं ना लीडर्स आर रीडर्स, वो लोग पढ़ते हैं। तो मैंने बोला यार इतने समझदार लोग, इतने हाई आईक्यू वाले लोग अगर किताबें पढ़ते हैं तो मैं कौन सा इतना शाण हूं कि मैं बुक ना पढूं। तो बुक पढ़ना तो मतलब मस्ट है अगर आपको अच्छा क्रिएटर बनना है, बिजनेस ग्रो करना है, कुछ भी करना है। तो मैंने वो चीज़ करना स्टार्ट करी और जब मैंने पहली बुक पढ़ी रिच डैड पुअर डैड, कितने लोग ने यहाँ पे रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, सुनी है उसके बारे में बातें? आई थिंक इट्स अ वेरी अमेजिंग बुक, आप लोगों को एक ना एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। तो उसमें से मैंने जब बातें सीखी तो मेरे दिमाग में पैराडाइम शिफ्ट आया कि यार ऐसा भी होता है, इतना सिंपल चीज़ है लेकिन कभी सिखाई नहीं गई। तो वहाँ से एक मोटिवेशन आया कि यार ये चीज़ पहले तो मुझे लगा कि मुझे अपने तक ही रखना चाहिए ये चीज़ें, मैं दूसरों को क्यों बताऊँ, इतनी मेहनत से पढ़ के लोगों को ज्ञान क्यों दूँ, मैं अपने पास रखता हूँ खुद अमीर बनता हूँ। लेकिन बुक से ही मैंने एक बात सीखी कि अगर आप लोगों को अमीर बनना है या फिर बहुत पैसे कमाना है ना, तो जो चीज़ें आपके पास सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है, जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है, चाहे नॉलेज है, चाहे आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो चीज़ आप लोगों को जितना अच्छे से दोगे, दिल खोल के दोगे, अबेंडेंट मेंटालिटी रख के, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो यही चीज़ के साथ मुझे पता चला कि मैं बुक्स पढ़ सकता हूँ। मैक्सिमम लोग बुक नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं बिहाफ में बुक पढ़ूंगा और बुक का ज्ञान 5-10 मिनट में दे दूंगा, क्योंकि लोग घंटों बुक नहीं पढ़ सकते। यहाँ से मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई। और क्योंकि दो चीज़ें थी, आप लोग नोटिस करना, क्योंकि मेरा कंटेंट नॉवल था, नॉवल्टी थी, नयापन था, और क्योंकि वो बहुत वैल्यूबल था, ये दो चीज़ें थी, इसीलिए मुझे बहुत जल्दी ग्रोथ मिला और बहुत जल्दी लोगों ने प्यार मोहब्बत दी। थैंक यू। मंगेश सर, आपको क्या लगता है आने वाला यूथ जो है वो पावर ऑफ स्टडी के साथ क्या पावर ऑफ डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल कर पाएगा और किस तरह हम इसे नेशन बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं? Right. So first of all, thank you so much for inviting me over here. डिजिटल वर्ल्ड या डिजिटल एरा जो ग्रो हो रहा है वो पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो हो रहा है, और हमने देखा है कि कोविड के बाद ये जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो हो रहा है। रिसेंटली एक यूएस में सर्वे हुआ था, वहाँ पे बच्चों को पूछा गया कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको करियर में क्या क्या करना है। तो उसमें से 70% पीपल और 70% बच्चों का कहना था कि हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। सो रीज़न बिहाइंड इट इज़ वेरी सिंपल कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, डिजिटली लोग बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है लोगों को, एंड दैट्स वाई पीपल आर थिंकिंग कि डिजिटली हमें करियर बनाने चाहिए। तो ऑब्वियसली ये चीज़ बिजनेस में भी यूज़ हो रही है कि अभी तक जो होता था वो सब ट्रेडिशनली चीज़ें होती थी कि कोई भी बिजनेस आप बना रहे हो तो आपके मोहल्ले तक या फिर आपके शहर तक आप सीमित रहते थे। बट ड्यू टू दिस डिजिटल एरा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि देश के कोने में कहीं पे भी बैठा हुआ बंदा, उसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर आपके जो भी प्रोडक्ट्स है या फिर आपकी जो भी सर्विसेज है उसको आप पहुंचा सकते हो आपके टारगेटेड ऑडियंस तक थ्रू इन्फ्लुएंसर्स, थ्रू परफॉर्मेंस मार्केटिंग। बहुत सारे ऐसे वेज है जिसके थ्रू आप आपके जो भी टारगेटेड कस्टमर्स है उन तक पहुंच सकते हो। तो वो चीज़ें स्टार्ट हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बिजनेसमैन कुछ लोगों के लिए सीमित था तो उसको स्केलेबिलिटी मिल रही है, और वो स्केलेबिलिटी सोशल मीडिया के थ्रू एनहांस हो रही है। वहाँ पे लोग बहुत इसको पर्पसफुली अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी लेकर आ रहे हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स और दूसरे हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन लोगों के पास प्रोडक्ट्स है और इन्फ्लुएंसर्स लोगों के पास उस प्रोडक्ट को बेचने वाली ऑडियंस है। बट बहुत बार होता यह है ना कि इन्फ्लुएंसर उन ऑडियंस को कुछ बेच नहीं पाता और बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा नहीं पाता। बट अगर ये दोनों मिलकर अगर कुछ करे, जो कि अभी हो भी रहा है, बहुत सारे बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स को लेकर इन्फ्लुएंसर्स के पास जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा मेरा प्रोडक्ट है और आपके ऑडियंस के लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है।
तो वैसे ऑडियंस को अगर वो प्रोडक्ट सजेशन में जाता है तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट की अगर नीड है तो ऑडियंस उस प्रोडक्ट को खरीदती है, और बिजनेस बनता है रिकरिंग ऑर्डर्स से। कभी भी एक बार आप इन्फ्लुएंस करके किसी को कोई प्रोडक्ट बेच दोगे तो वो बिजनेस नहीं बनेगा। अगर वो प्रोडक्ट में दम है, वो प्रोडक्ट में यूटिलिटी है, उस प्रोडक्ट की लोगों को नीड है, इन दैट केस वो प्रोडक्ट की रिकरिंग ऑर्डर्स आएंगी, रिकरिंग उस प्रोडक्ट की नीड लोगों को महसूस होगी, और तभी वो बिजनेस बनेगा। तो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आपको या फिर बिजनेसमैन जो होते हैं या फिर स्टार्टअप फाउंडर्स जो होते हैं, उनको एक मौका मिलता है अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का, और उससे उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हाँ यार मैंने ये प्रोडक्ट जो है मेरे पास, अभी मैंने मल्टीपल लोगों को दिखाया है, अगर उस प्रोडक्ट में वैल्यू है, उस प्रोडक्ट की नीड है मार्केट में, तो उसकी रिपीट ऑर्डर्स आएगी और वहाँ पे एक स्केलेबिलिटी उनको देखने को मिल सकती है। सो आई फील हर बिजनेसमैन, हर स्टार्टअप फाउंडर्स को इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो डे बाय डे चेंज हो रही है। पहले जो होता था 1980s में जो मार्केटिंग होती थी, 1990s में जो मार्केटिंग होती थी, वो बहुत अलग टाइप की थी। वहाँ पे होर्डिंग्स लगते थे, रेडियो एड्स चलती थी, बट वो ज़माना अभी शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद टीवीज़ आए, सोशल मीडिया आए, सोशल मीडिया पे एड्स रन होने स्टार्ट हो गए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मार्केट में चेंज हो रही है। तो एवरी स्टार्टअप फाउंडर शुड अडॉप्ट दैट मार्केटिंग चेंज। शाहरुख खान का एक अगर आपने एक इंटरव्यू है, एंड उस इंटरव्यू में वो बताते हैं कि आई एम गेटिंग दैट मच ऑफ ट्रैक्शन नॉट ओनली बिकॉज आई एम मेकिंग गुड मूवीज, बिकॉज आई एम यूजिंग एवरी सिंगल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी और एवरी सिंगल मार्केटिंग थिंग जो मेरे मूवीज को प्रमोट कर सकते हैं। तो वो हर एक चीज को यूज करते हैं, हर एक मार्केटिंग मीडियम को यूज करते हैं, एंड ही नोज एवरी मार्केटिंग मीडियम जो मार्केट में अभी चल रहा है और जिसको लोग देख रहे हैं। So every startup founders or every businessman should adopt this quality and adopt this digital era as soon as possible. Thank you so much. थैंक यू। मैं महेंद्र सर से पूछना चाहूंगी, सर मोटिवेशन आपको क्या लगता है, हाउ इट कैन शेप द फ्यूचर ऑफ इंडिया और द फ्यूचर ऑफ बिजनेस? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और इसलिए धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने जिंदगी को बदलने के लिए एक स्टेप आगे लिया है। क्योंकि धीरे धीरे जब व्यक्ति सीखना शुरू करता है अपनी लाइफ में पैसे कमाने के लिए, और उसे लगता है कि यार मुझे पैसे कमाने की शुरुआत करना है, तो उस समय क्या होता है, उसमें बड़ा जोश रहता है, जुनून रहता है कि यार मुझे ये करना है, वो करना है, सारी चीजें सीखता है। लेकिन एक टाइम आता है उसके बाद वो सीखना बंद कर देता है। तो सबसे पहले तो आप सभी अपने लिए तालियां बजा लीजिए कि आप लोगों ने एक इनिशिएट लिया है अपने जीवन में अपने आप को बदलने का और कुछ नए स्किल सीखने का। अब आप लोग जिस प्रकार से तालियां बजवा रहे हैं, तो मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर और मुझे तालियां वालियां बजवाना बहुत आसानी से आता है। आप लोग यहां पर क्यों उपस्थित हुए हैं आप लोगों को पता है ना? हाँ या ना, एक बार हाँ या ना बोल सकते हैं आप लोग मेरे लिए? आप लोग क्यों उपस्थित हुए, यस और नो, आपको पता है? इतनी मतलब देखिए कितना शेर दहाड़ा है इनके अंदर का। एक बार मुझे बताइए कि क्यों उपस्थित हुए हैं, पता है आप लोगों को? हाँ, थोड़ा तेज आया है। तो आप लोग यहां पर है कि नहीं है? क्योंकि हम लोग जो धीरे धीरे करके 5-6 साल में जो भी अपनी उपलब्धि प्राप्त की है, हमारे 5 से 10 मिलियन जो भी फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, टिकटॉक ले लीजिए, लेकिन उसको बदलने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही है वो मैं आपके अंदर देखना चाहता हूं कि अभी वो आप लोगों के अंदर है कि नहीं। दिखाने के लिए तैयार हैं? यस और नो? यस और नो? तो मैं चेक कर लेता हूं, 1 मिनट, बस 1 मिनट लगेगा। आपको कुछ नहीं करना, आप लोगों को मैं जो भी बोलूंगा उसका उल्टा करना। जैसे मैंने बोला दादा, तो आपको बोलना है दादी, नाना तो नानी। तैयार हैं आप लोग? फटाफट बोलना है, लेकिन आवाज आना चाहिए। बोलिए दादा, फटाफट, दादा, नाना, मामा, पापा, पापी। सुना कई लोगों ने? क्या बोल रहे हैं पापा को? पापा का उल्टा पापी। पापी नहीं है, वो मम्मी है। तो क्या होता है कि हम सीखने के लिए बहुत कुछ आए हैं यहां पर या कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम वहां पर नहीं होते हैं जहां पर हमें सीखने के लिए होना होता है। जैसे हम लोग अभी जिशान भाई बहुत अच्छी बात बता रहे थे, मंगेश भाई बहुत अच्छी बातें बता रहे थे, लेकिन कहीं बैठे यही हैं, सीखने के लिए आए हैं यहीं पर, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम प्रेजेंट में नहीं होते हैं। या तो हम पास्ट में कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं या फिर हम फ्यूचर में होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन था कि क्या मोटिवेशन जो है वो सचमुच काम करता है, या कोई चीज ऐसी होती है कि भैया मोटिवेशन किसी के अंदर दे दिया जाए तो वो कुछ अपने जिंदगी में कर सकता है? आंसर है कि होता भी है, नहीं भी होता है। डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति उसको कैसे लेना चाहता है, उस फायर को कैसे लेना चाहता है। जैसे मैं बचपन में डांस करने का मुझे बड़ा शौक था और बड़े बड़े बाल रखने का, मतलब मैं थोड़ा सा लड़की टाइप रहने का, कुछ गड़बड़ नहीं था अंदर,
लेकिन ऐसा मन करता था कि थोड़े बड़े बाल रखूं, टीका लगाऊं, ऐसे गरबा करूं, बड़ा मजा आता था। मैंने 5 साल गरबा किया। मेरे पिताजी कभी गरबा देखने नहीं आते थे। एक साल पता नहीं कैसे भीड़ में आ गए और किसी व्यक्ति ने कह दिया कि यार ये लड़का देखो कैसे समाज का नाम खराब कर रहा है, बड़े बड़े बाल, लड़कियों जैसे रहता है, ये पता नहीं क्या करेगा। और मेरे पिताजी पहली बार देखने आए थे जीवन में मेरा गरबा और वो वापस चले गए। उन्होंने कह नहीं पाए कि मेरा ही बेटा है। अगले दिन मेरे चाचा जी और पिताजी साथ में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि यार इधर आओ। चाचा जी ने बुलाया मुझे और कहने लगे कि ये क्या किया यार तुमने कल, तुम्हारे पिता जो हैं तुम्हें अपना बेटा नहीं कह पाए कल, बड़ी शर्म की बात है। तो मैंने क्या, ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने बताया यार तुम लड़की जैसे थोड़ा सा ऐसा और ये डांस करते हो, हरकतें करते हो। अब मेरे अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है तो मेरे को पता था ना, मेरे अंदर कुछ अलग करने का जोश और जुनून था। मैंने उस दिन कसम खा ली कि जब तक मैं मेरे पिताजी का नाम नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कुछ सालों के बाद मैंने अपनी सिटी में सबसे बड़ा सेमिनार, जिसमें कम से कम 2500 लोग उपस्थित हुए थे, उसी ग्राउंड में किया मैंने। और वहां पर वहीं मेरे पिताजी खड़े हुए थे और सारे लोग कह रहे थे क्या बेटा है आपका, वाह क्या बेटा है आपका। तो उसी ग्राउंड में मैंने ये करके दिखाया। तो मेन चीज है कि मोटिवेशन तो आप कहीं से भी मिल सकता है। जैसे मुझे मिला कि यार मेरे पिताजी क्यों नहीं मुझे अपना बेटा कह पाए, तो वहां से मेरे को मोटिवेशन मिल गया, वहां से मेरे अंदर आग आ गई। ऐसे ही आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जहां से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। तो मोटिवेशन को ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, मोटिवेशन को लेने की जरूरत नहीं है, वो तो है। आप उसको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है। एक जूते बेचने वाला व्यक्ति रहता है, वो एक बहुत दूरगामी इलाके में उसको भेज दिया जाता है। तो जैसे ही वो उतरता है वो कहता है कि यार बॉस आप तो मेरे रिटर्न की टिकट करवा दो। तो बॉस बोलता है क्यों? अरे बोले जंगली एरिया है, यहां तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है। उसने कहा हो भैया ठीक है, उसका रिटर्न का टिकट करवा देते हैं। दूसरे मैनेजर को भेजते हैं कुछ दिन बाद, फिर उसका कॉल आता है। तो बॉस सोचता है ये भी यही कहेगा कि रिटर्न का टिकट करवा दो। पता है वो क्या कहता है? वो कहता है कि फैक्ट्री में जितने भी जूते चप्पल है ना सारे के सारे भिजवा दो। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बोले यहां तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है, सबको पहनाएंगे। तो फर्क किस चीज का है? माइंडसेट का, नजरिए का फर्क है। तो हम जैसा नजरिया रखेंगे हमारा जीवन, हमारी जिंदगी भी वैसी ही हो जाएगी। और इसीलिए मैं कुछ कुछ कोट भी लिखता हूं, जिसमें से मेरा एक बहुत फेमस कोट है कि जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाना। जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। तो नौकर तो बनने के लिए भैया हर व्यक्ति तैयार है कि यार आप तो मेरे को इतने रुपए दो, मैं आपके लिए काम कर लूंगा। मतलब नौकर बनने के लिए हर व्यक्ति तैयार है, लेकिन क्या हम मालिक बनने के लिए तैयार हैं? और मालिक मतलब किसी को गुलामी नहीं करवाना है हमको। मालिक का मतलब होता है खुद का मालिक बनना, कि मैं अपना खुद का मालिक हूं कि नहीं, मेरा इन 5 चीजों पे कंट्रोल है कि नहीं। ये 5 उंगलियां यदि आप लोग समझ गए तो आपके जीवन में कल से एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। क्या है ये 5 उंगलियां? पहली उंगली है हेल्थ की। जीवन में याद रखना हमेशा, यदि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना, आपने कितना ही पैसा कमाया होगा कोई काम का नहीं रह जाएगा। सबसे पहले अपनी हेल्थ को ठीक करो, चेक करो कि मेरी हेल्थ ठीक है कि नहीं। दूसरी उंगली है माइंड की उंगली। कई लोग आपने देखे होंगे जो हेल्दी हैं, फिट फाट है, लेकिन उनका माइंड नहीं काम करता, ठीक नहीं है उनका माइंड, इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं, अपने स्किल्स को तेज नहीं करते हैं, शार्प नहीं बनाते अपने दिमाग को। तो यदि हेल्थ ठीक है तो पूछो माइंड ठीक है कि नहीं, नहीं है तो उसको ठीक करो। तीसरी उंगली खोलो और अपने आप से कहो कि कई ऐसे हेल्दी लोग देखे होंगे जो माइंडेड होते हैं, लेकिन उनके अंदर इमोशंस अच्छे नहीं होते, भाव अच्छे नहीं होते हैं, उनको गुस्सा जल्दी आ जाती है, वो दूसरों से घृणा करते हैं, जलन करते हैं। तो पूछो कि तीसरी उंगली सही है या नहीं। और कई लोग ऐसे ढूंढे होंगे जो बहुत हेल्दी है, जिनका माइंड भी बहुत अच्छा है, जिनके इमोशन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो हमको यहां भी रुकना नहीं है। यदि हेल्दी हैं आप, माइंडेड हैं, इमोशन अच्छे हैं, तो आपको पैसा भी कमाना सीखना चाहिए। जो हमने 5-6 साल के अंदर जिशान भाई ने, मंगेश भाई ने, हमने यही चीजें सीखी है कि कैसे हम सोशल मीडिया से अपने आप को इंस्पायर करें। मैंने 6 साल तक कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करवाई। मैं 2008 बैच से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्टेड हूं। उसके बाद मेरा 2012 में सिंडिकेट बैंक में सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैंने दोनों ही ज्वाइन नहीं किए, सिर्फ अपने आप को चेक कर रहा था। उसके बाद 6 साल मैंने अपना इंस्टीट्यूशन रन किया ऑफलाइन, जहां मैं बैंक, रेलवे, एसएससी, पीएससी की तैयारी करवाता था। और उसके बाद 2017 के एंड में मैं आया यूट्यूब पर, और 4-5 साल में मतलब मजा ही आ गया, बहुत लाइफ में चेंजेस हुए हैं। तो ये 4 चीजें जो बताई है कि हेल्दी माइंड मतलब हेल्दी रहना है, आपको माइंडेड रहना है, इमोशन ठीक रखने हैं, पैसा कमाना है खूब सारा, और जब ये चारों हो जाए तब आप आइएगा मेडिटेशन पर। कई सारे लोग क्या करते हैं, ये चारों चीजें ठीक नहीं है, ना उनके पास पैसा है, ना हेल्दी है वो, ना माइंड है, ना इमोशन है, और मेडिटेशन करने के लिए बैठे और फिर कहते हैं अरे हमारा तो ध्यान में मन नहीं लग रहा है, मेडिटेशन करने में मन नहीं लग रहा है। अरे कैसे लगेगा मन?
घर में तो खाने के लाले पड़े हैं, स्कूल की फीस नहीं है आपके पास बच्चों के, फिर मेडिटेशन करोगे तो मेडिटेशन किसी काम का नहीं है। तो यदि ये 5 फिंगर का कॉन्सेप्ट आप अपने जीवन में अपनाएंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये मैंने खुद ने देखा है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी करें, आप भी इसका असर देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आशीष सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। अभी इतना खूबसूरत डिस्कशन हो रहा है और हम अपने फ्रेंचाइजी बताओ की बात ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने डिजिटली तो आप हेल्प कर ही रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब चैनल। किस तरह से हम ऑन ग्राउंड और डिजिटल चीज़ों को कनेक्ट करके डेवलप कर रहे हैं बिजनेस को और एम्पावर कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स को? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स डिजिटली आज भी नहीं अपना पा रहे हैं। और कई लोग वीडियोस तो देखते हैं, आपको भी सुनते हैं, हमें भी सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, सब एक टीचर की बात सुनते हैं, लेकिन डिस्टिंक्शन कितने लोगों का आता है? तो मुझे भी ये महसूस हुआ कि सिर्फ डिजिटल से नहीं, जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको 1 to 1 मीट कराना भी ज़रूरी है। इसलिए हम लोग हर महीने कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में फ्रेंचाइजी एग्जीबिशंस हों, जहाँ पर एटलीस्ट 50, 60, 70 एंटरप्रेन्योर्स आएँ, वो आपस में एक दूसरे के बिजनेस को शेयर करें। और साथ ही साथ बहुत सारे अटेंडीज भी आते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें वीडियोस के माध्यम से नहीं, वीडियोस पे देख लिया, और जब वीडियोस पर देखने के बाद डायरेक्ट आप किसी को देखते हो तो अलग अनुभूति होती है। जैसे आज आप में से बहुत सारे लोग महेंद्र डोगने सर को, मंगेश जी को, जिशान जी को सिर्फ सुना होगा, सिर्फ देखा होगा ऑनलाइन, लेकिन जब आप ऑफलाइन देखेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो अंदर आपको एक अलग सी प्राउड की फीलिंग होगी। तो यही फीलिंग हम लोग ऑफलाइन लेकर आते हैं, एग्जीबिशन के माध्यम से, ऐसे अवार्ड शोज के माध्यम से, मीटअप्स के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, ताकि लोगों को सही में एंटरप्रेन्योरशिप उनके दिमाग तक जाए, उनके दिल तक जाए। और जब तक आप किसी चीज़ की कसम नहीं खाते हो ना, वो कभी पूरी नहीं होती है। मतलब हर कोई कहता है कि किसी चीज़ का संकल्प ले लो, किसी चीज़ का संकल्प ले लो और उसको करो, लेकिन मैं कहता हूं कि संकल्प लो, ऐसा संकल्प लो जिसका कोई विकल्प ना हो। अगर आपने कोई चीज करने की सोची है तो वहां तक पहुंचना है। आज आपको अवार्ड फंक्शन तक आना था तो आना था, उसके बाद आपके पास कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों से बातचीत करता हूं, वो डिसीजन लेने में, कल आपकी टीम से बात करके बताऊंगा, घर में बात करके बताऊंगा, फादर से बात करके बताऊंगा। देखिए, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, और जब तक आप खुद डिसीजन लेना नहीं सीखेंगे तब तक आगे बढ़ने के रास्ते कहीं ना कहीं एक हर्डल बना रहेगा। मैं सिर्फ सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इंडिया को अगर आगे बढ़ाना है तो एम्प्लॉयमेंट के जरिए नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये चीज मैंने तब सीखी जब मैंने बिजनेस बताओ के जरिए काम करना शुरू किया, और बाद में लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रेंचाइजी बताओ के बैनर तले देनी शुरू की। और जब लोगों ने मुझे आकर धन्यवाद किया कि आपकी वजह से मैंने बिजनेस कर लिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, मुझे एक नया बिजनेस मिल गया, वो एक अलग अनुभूति थी। इनकम अपनी जगह पर है, और जब कोई आपको आपका आभार प्रकट करता है तो उसकी अनुभूति शब्दों में प्रकट नहीं की जा सकती। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। चित्रेश सर, आपका क्या थॉट था इसके पीछे? इस तरह के बहुत इवेंट्स के पीछे आप रहते हैं, सपोर्ट रखते हैं, तो आपको क्या लगता है डिजिटलाइजेशन किस तरह से हेल्प कर सकता है, और इस इवेंट के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? देखिए, हमारे देश में 3 लोगों के बहुत बड़े बड़े फॉलोअर हैं। एक हो गया पॉलिटिशियंस के, जैसे हमारे मोदी जी के फॉलोअर हैं, राहुल गांधी जी के फॉलोअर हैं। दूसरे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो अभी यूट्यूब पे एक नई सेलिब्रिटी की नई बाढ़ आई है, या नया सेलिब्रिटी का एक आयाम बना है, तो यूट्यूबर दूसरे हो गए जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। और तीसरा हो गया हमारा बॉलीवुड। तो इस इवेंट का करने का उद्देश्य था कि जो हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्ती हैं, जैसे हमारे गिरीश थापर साहब हमारे साथ आए हुए हैं, आराम जी आए हुए हैं, शिवा जी हैं, राम भाई हैं, गणेश जी हैं, राज काले जी हैं, तो एक ब्रिज बनाया जाए जिससे हम अपनी यंगस्टर्स को, बिजनेसमैन को, उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में कहां कहां सपोर्ट कर सकते हैं, कहां कहां उनकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। आज जिशान भाई हैं, मंगेश जी हैं, महेंद्र भाई हैं, ये सब लोगों ने 5-7 साल दिन रात मेहनत करके यहां पहुंचे हैं। तो कैसे इन्होंने जो 5 साल में हासिल किया है, वो आप में से कोई भी इनसे सहायता लेके, हो सकता है 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में कर ले, क्योंकि ये पूरी जर्नी इन्होंने तय की है। वैसे ही बॉलीवुड में जिन लोगों ने 10-10, 20-20 साल मेहनत करके एक मुकाम बनाया है, तो उन सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, और बिजनेस की ग्रोथ के लिए, बिजनेसमैन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए इन सबका कैसे सपोर्ट लिया जा सकता है, ये सब हमारे बड़े भाई हैं। आप सबको, जिसको भी जो भी इनसे सपोर्ट चाहिए हो, बिल्कुल अधिकार से मांगिएगा। सर करेंगे ना सबको सपोर्ट? बिल्कुल सर। किसान भाई पक्का ना? तो बस इस कॉन्क्लेव का मेन मकसद ये है, बिजनेसमैन की लाइफ में ग्रोथ आए, उनके बिजनेस को हम देश के कोने कोने में पहुंचाने में उनकी हेल्प कर सकें,
और एक अच्छा इन्फ्लुएंसर्स का सेलिब्रिटी की मदद से उनकी ब्रांड वैल्यू कैसे बने। हमारे दुर्वेश भाई पीआर में एक्सपर्ट हैं, वो लोगों को बताएंगे कि कैसे आप आज के इवेंट का फायदा ले सकते हो अपनी ब्रांड बिल्डिंग करने में। हमारे चरणजीत भैया हमारे साथ हैं, इन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में बड़े बड़े काम किए हैं। तो इन सबसे इवेंट के बाद नेटवर्किंग करिए, मिलिए, इन्होंने जो 5-10 साल में सीखा है वो आप भी सीखिए और अपनी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करिए। थैंक यू सो मच सर। मैं थोड़ा आपको बता दूं दुर्वेश जी के बारे में। वो एक एंटरप्रेन्योर है, राइजिंग स्टार कम्युनिकेशन के फाउंडर है। इतनी यंग एज में लोगों को पीआर और डिजिटलाइजेशन की पावर की मदद से ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी आपका क्या थॉट प्रोसेस है अबाउट सोशल मीडिया, अबाउट पीआर, कैसे डिजिटलाइजेशन हमें हेल्प कर सकता है? सो पहले तो जितने भी क्रिएटर्स हैं इनकी फैन फॉलोइंग्स बहुत है, बट जो इम्पैक्ट सभी क्रिएट करते हैं उसका लाइव एग्जांपल मैं हूँ। मैं कॉलेज में था एंड आई थिंक अभी मैं सबसे छोटा हूँगा सब में। तो जब मैं कॉलेज में था तो महेंद्र सर की टिकटॉक पे वीडियोस आया करती थी, तो मैं देखा करता था, इंस्पायर हुआ करता था। जीशान सर की वीडियो से बुक की लर्निंग्स के बारे में सीखा करता था। एंड वहाँ से जो बताया, जैसे आपने रिच डैड पुअर डैड की वीडियोस देख के बुक पढ़ के पैराडाइम शिफ्ट किया, मैंने वीडियोस और कंटेंट देख के अपना पैराडाइम शिफ्ट किया एंड दैट्स हाउ स्टार्टेड माय जर्नी। और उसके बाद बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ, जैसे मैं कहता हूँ कि जब भी करियर स्टार्ट करना होता है तो आपको स्किल डेवलप करनी होती है, राइट? आप भी एग्री करेंगे, रिच डैड पुअर डैड में भी ये लिखा है, थिंक एंड ग्रो रिच में भी ये लिखा है। तो मैंने स्किल डेवलपमेंट से अपना करियर स्टार्ट किया। आई यूज्ड टू लर्न स्किल्स एंड देन ट्रेड इट विद अदर पीपल टू अर्न मनी। एंड जब भी आप ये सारी चीज़ें करते हो सोशल मीडिया की मदद से, नेटवर्किंग सोशल मीडिया की मदद से बहुत इजीली हो जाती है। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो उसमें मैं ये किया करता था कि लोगों को ना कॉम्प्लीमेंट मैसेज दे दिया करता था, सो दैट उनसे कहीं ना कहीं एक टच बने पर्सनल, और उसके बाद उनको रीच आउट करके उनके साथ काम करना। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी एंड आई थिंक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आज सोशल मीडिया की वजह से लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अगर जनता तक पहुंचाना है तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ईजिली पहुंचा सकते हो। अगर आपको कोई क्लाइंट चाहिए तो पहले होता था कि यार आप फिजिकल इवेंट्स में जाओ, 10 लोगों से बातें करो, बट आज आप किसी को अगर अच्छी कॉपी राइटिंग स्किल जानते हो या फिर अच्छी मैसेजिंग की पावर जानते हो तो किसी को भी ईमेल करके, किसी को भी व्हाट्सएप करके आप रीच आउट कर सकते हो। सो आई थिंक डिजिटली बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एंड दिस इज all about digital transformation. Thank you so much. And what about the journey? Would you like to share? Would you like to repeat the same thing again? Yes. So I was doing BTech as I said कि जब BTech कर रहा था तो वहाँ पर मोटिवेशन सर से और जीशान सर से मिला कि कैसे अपना करियर स्टार्ट करना है। तो वही जर्नी रही कि जब फिर बीटेक मैंने छोड़ दिया थी, 3rd ईयर में जब मैं था तो मेरे को डिप्रेशन आ गया। उसके बाद वीडियो से सीखा एंड देन आई ट्रांसफॉर्म माय जर्नी। सो दैट्स हाउ माय जर्नी हैज बिकेम। थैंक यू सो मच दुर्वेश जी फॉर गाइडिंग अस। महेंद्र सर, इस तरह के कॉन्क्लेव के बारे में आपका क्या सोचना है कि जैसे हम बिजनेस कॉन्क्लेव में जनरली बिजनेस वाले लोगों को लेकर, कोर बिजनेस वाले लोगों को लेकर आते हैं, अब आप लोग एक नया बिजनेस का आयाम क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस तरह के कॉन्क्लेव्स का किस तरह का रिजल्ट हो सकता है या होना चाहिए? मेरा पर्सनली बिलीफ ये है कि मैं खुद, क्योंकि हर 5 साल में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता हूँ। जैसे 15 साल पहले मैं बैंक रेलवे एसएससी की तैयारी करवाता था, मैंने 6 साल अपना इंस्टीट्यूट चलाया। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनाया अपने आप को, वहाँ रहा मैं। अभी लास्ट 2 साल 3 साल हो गया मेरे को, मैं स्टॉक मार्केट के अंदर पूरा एकदम एक्सपर्ट हो गया हूँ। और अगला जो मेरा बैच है उसमें हम लोग एआई के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो एआई के बारे में भी कंटेंट क्रिएशन हो रहा है और कोर्सेस लॉन्च कर रहे हैं। तो मेनली ये है कि अपनी स्किल्स को तो हमेशा इंप्रूव करना ही पड़ेगा यदि आपको आगे बढ़ना है। और इस प्रकार के जो सेशंस होते हैं, सेमिनार बोल लीजिए, या फिर हम लोग सब इकट्ठा होते हैं, एक दिमाग, एक माइंडसेट के लोग, बिल्कुल होना चाहिए। हर व्यक्ति को अटेंड करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा कि आप लोग अटेंड करने आए हैं इस सेशन को। मैं खुद बता रहा हूं, ये सच्चाई है कि आप लोगों को लगता होगा कि हम सिर्फ ज्ञान देते हैं, ऐसा नहीं है। हम खुद, हमसे जो ऊपर हमको लगता है कि यार ये हमसे ऊपर हैं, अभी उनके सेशन, पेड सेशन, पैसे दे के, क्योंकि पिछले 2 साल में मैंने करीबन एक बड़ा अमाउंट अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए खर्च किया है और ऐसे सेशन मैंने अटेंड किए हैं। तो हर व्यक्ति को अटेंड करना चाहिए और इससे बिल्कुल इंप्रूवमेंट होता है। थैंक यू सो मच सर। सुदाक्षी मैम, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। मैंने ये देखा है कि लोग फिजिकली टैरो कार्ड रीडिंग या एनएलपी, इस तरह की चीज़ें लोग फिजिकली करवाते हैं, बट मैंने आपको जब से देखा, आपको फॉलो करना शुरू किया, आप डिजिटली भी वो चीज़ें करती हैं। तो क्या इस तरह की चीज़ों, इस तरह की फील्ड में भी पॉसिबल है डिजिटलाइजेशन के साथ आगे बढ़ना, और कितना इफेक्टिव है ये?
अगर थैंक यू तुषारिका सबसे पहले इनवाइट करने के लिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो भी यहाँ पे हमें ज्वाइन करा। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज इस जगह पर जहाँ पे जीशान सर जैसे, मंगेश सर एंड आप सभी जितने लोग भी हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हायर एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ एक ऐसा ऑरा के साथ आप लोग कनेक्ट होते हैं। यस ऑफ कोर्स तुषारिका, आपके क्वेश्चन का पहले आंसर देना चाहूँगी कि डिजिटलाइजेशन के थ्रू भी आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से लाखों लोगों की लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं जो थ्रू द NLP या थ्रू द टैरो कार्ड आप लाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए उसको करने के लिए सामने वो इंसान होना ज़रूरी है। और हमारी आपकी भी बातचीत आई थिंक डिजिटल पे भी हुई थी, तो अगर आप इवन मैंने जितनी भी लर्निंग सीखी है अबाउट टू टैरो कार्ड, अबाउट टू NLP, ये सभी डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही सीखी है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप कहीं से फिजिकली नहीं सीख रहे हैं तो ज्ञान को लेने का माध्यम कुछ भी हो, लेकिन अगर वो ज्ञान आप ले रहे हैं और उस ज्ञान से आप किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी ला रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि रास्ता क्या है, चाहे वो फिजिकली हो या फिर डिजिटलाइजेशन। हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब आप डिजिटल में कनेक्ट होते हैं तो आपके पास लॉट्स ऑफ चांस होते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। जो पहले था, मतलब बेसिकली देखा जाए 2020 के पहले, हम और आप में कनेक्ट होने के लिए मैं लखनऊ से और कहाँ सर, चित्रेश सर मुंबई से, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी यहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत मैं कह सकती हूँ कि अनकंडीशनली जिन्होंने हेल्प करी मेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए। उस जगह तक, उन तक पहुँचने के लिए भी कहीं ना कहीं ये डिजिटलाइजेशन ही था जो हम वहाँ तक पहुँच पाए, राइट। तो मैं फिज़िकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने के बजाय डिजिटल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूंगी। आज लाखों लोग डिजिटल के थ्रू NLP सीख कर या टैरो रीडिंग कराकर अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पर आगे जा रहे हैं। तो वही जो कहते हैं कि जब हम फिज़िकली सोचते हैं अपने दिमाग में कुछ भी, तो जो कुछ भी क्रिएट करते हैं वो हमारा दिमाग करता है। अगर हम सोच रहे हैं कि फिज़िकली नहीं कनेक्ट हो रहे तो हम नहीं सीख सकते, ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक ब्लॉकेज है और कुछ भी नहीं है। बेहतर सीख पाते हैं अगर हम डिजिटल के थ्रू सीखते हैं तो। या थैंक यू सो मच मैम। ईशान सर, किताबों से पॉडकास्ट तक का सफ़र कैसा रहा आपके लिए? जब मैंने सीकेन चैनल स्टार्ट किया तो मैंने ऑडियो से ही चालू किया, कैमरे के पैसे तो थे ही नहीं, तो हमने जुगाड़ करना स्टार्ट किया कि कैसे बना सकते हैं। तो मैंने एनिमेशन सॉफ्टवेयर जो मिलते हैं उससे बुक की एनिमेटेड समरीज देना स्टार्ट करी। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब आपकी सिर्फ आवाज़ आती है, वीडियोज़ में सिर्फ आवाज़ होता है, तो वो भी आपकी आवाज़ का ब्रांड बनाता है, लेकिन आपको एज अ फेस लोग रिकग्नाइज नहीं करते हैं। लेकिन आप नोटिस करो, आज जितने भी लोग बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं ना, वो लोग का एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड है। इलॉन मस्क आज वन ऑफ द रिचेस्ट गाय है पूरे वर्ल्ड में, उनका पर्सनल ब्रांड देखो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कल वो कुछ भी बेचेंगे बिक जाता है। वो अगर परफ्यूम बेचेंगे बर्न्ट हेयर नाम का, तो वो बिक जाएंगे धड़ल्ले से। क्यों? क्योंकि उनका पर्सनल ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसी बिल गेट्स है या फिर मार्क ज़करबर्ग है। आजकल देखना करंट ट्रेंड ये है ना, जिन लोगों का भी स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड होगा ना, वो लोग अपने बिजनेस को और ज़्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं, जल्दी आसानी से लेके जा सकते हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट आता है। आजकल हम लोग है ना ऑर्गेनाइजेशंस को देखना, आप खुद भी नोटिस करो, एक ट्रेंड आया है, लोग है ना थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट भी बहुत बातें कर लेते हैं आराम से, लेकिन लोगों के अगेंस्ट बात करने में थोड़ा सा वो होता है। तो अगर जैसे फूड फार्मा का अगर देखोगे, अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, आज वो बड़े बड़ी कंपनी से लड़ रहा है और एक अच्छा अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बना रहा है बड़े बड़े ब्रांड से लड़के। तो ये बात, मतलब ये सब अभी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट बात ये है ना, मुझे पहले ही समझ में आ गया कि अगर मैं सिर्फ ऑडियो से बुक समरी देता रहूँगा तो मेरा स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड नहीं बनेगा। और अगर मुझे पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग करना है तो मुझे पॉडकास्ट करना चाहिए। मैंने पॉडकास्टिंग का पावर ऑलरेडी देखा है। पॉडकास्टिंग का अच्छी बात क्या होती है पता है क्या? 3-4 फायदे हैं। एक ही तीर से आप बोल सकते हो 3-4 शिकार हो जाता है। आप अच्छी नेटवर्किंग कर लेते हो, आपको लोगों से सीखने का मौका मिल जाता है, आपका एक बड़ा सा कंटेंट बन जाता है। आपको पता होगा 2 टाइप के कंटेंट होते हैं, मैक्रो माइक्रो बोल सकते हो आप। तो मैक्रो कंटेंट मतलब बड़ा कंटेंट, जैसे मैंने 1 घंटा अभी हमने बात कर ली है, कैमरा चालू कर लो, बातें कर लो, ये एक पॉडकास्ट शूट हो जाएगा आपका। और उसमें से अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके किसी बंदे से या खुद ही कर लो, उसमें से 30 सेकंड का या 1 मिनट का क्लिप निकाल लो, उसको आप रील्स पर डाल सकते हो। तो मतलब एक ही टाइम इन्वेस्ट करके आपका बहुत सारा कंटेंट क्रिएट हो जाता है। कई बार बिजनेस ओनर्स को मुझे लगता है यही दिक्कत होती है कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है।
वैसे ही मैंने भी नोटिस किया था, मुझे पास ज़्यादा भी टाइम नहीं है, मुझे कोई ऐसी चीज़ करना है जिससे एक ही तीर से बहुत सारे शिकार हो जाए। इसीलिए मैंने पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया, मेरा पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए, चीज़ें सीखने के लिए और प्लस कंटेंट से पैसे कमाने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर। मंगेश सर, आपके बड़े कंटेंट में देखती हूँ और मुझे स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है। आप बिजनेस सिखाते हो फिल्म बना के, और वो भी 30 मिनट में। सर कैसे कर लेते हो आप ये चीज़? मैंने आज तक अराउंड 1200-1300 वीडियोस बनाए होंगे, बट ये जो आपने अभी बात बोली उसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से। तो वहाँ पे मैंने अराउंड 25-30 वीडियोस बनाए और मैंने एक सीरीज बनाई थी। उस सीरीज का मैंने इंट्रो रखा था अडानी अंबानी दोस्तों। जैसे आप लोगों ने सुना है ना कि राम राम भाई सारियानु, तो ये एक इंट्रो था और मैंने अपना इंट्रो क्रिएट किया कि अडानी अंबानी दोस्तों। तो उसके बाद वो सीरीज इतनी वायरल हुई, अराउंड 3-4 करोड़ लोगों ने उसको देखा। एंड उसके बाद मैं जहां पे भी जा रहा हूं, पीपल वर ग्रीटिंग मी विद दिस कि अडानी अंबानी मंगेश भाई। एंड इस एंटरटेनमेंट वे में चीजों को बताने का एक फायदा ये हुआ कि हम लोग 2 घंटे का मूवी 1 शॉट में याद कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई चीज होती है जो लर्निंग वाली होती है, तो या फिर हमारे लेक्चर्स होते हैं, तो वो लेक्चर्स हम याद नहीं रख पाते। उसके पीछे का रीजन ये है कि एंटरटेनमेंट दिमाग में पिक्चर्स क्रिएट करता है और वो पिक्चर ऑटोमेटिकली याद रह जाते हैं। तो उसी फॉर्मूला को मैंने कंटेंट में अप्लाई करने का सोचा एंड इट वेंट वेरी वेल कि जो भी कॉन्सेप्ट है या फिर जो भी डेटा है मेरे पास, तो उस डेटा को मैं पिक्टोरियल फॉर्मेट में या फिर फनी वे में लोगों की तक कैसे पहुंचा सकता हूं। तो उसके लिए हम लोगों ने पहला ट्रायल किया था 28 डेज 28 स्टेट्स एंड देयर अननोन बिजनेसेस। बिकॉज हमारे स्टेट्स में मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, हर एक स्टेट जाना जाता है किसी चीज के लिए, तो वो तो पता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता कि यार हमारे स्टेट में, मतलब मेरे खुद के स्टेट में क्या क्या होता है, कौन सी फैक्ट्रीज मेरे स्टेट में है, कौन से प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग हमारे स्टेट्स में होते हैं, तो वो चीजों के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता। तो उसी को लेके हमने एक सीरीज डेवलप किया और वो सीरीज लिटरली 15 करोड़ लोगों तक पहुंचा। सर उन 15 करोड़ में से एक मैं भी हूँ। तो दैट वॉज वन ऑफ द बिग थिंग। और वहां से हमें पता चला कि यार आप ऐसी कोई चीजें लेकर आ रहे हो लोगों के पास जिसका लोगों को आइडिया नहीं है, या फिर वो लोगों को अगर वो चीज लोग जानेंगे तो उनके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो सकती है और उस इंफॉर्मेशन से वो लोग कुछ नया डेवलप कर सकते हैं, कुछ बिजनेस आइडियाज उनको आ सकती है। तो वैसे हम लोग सीरीज लेकर आए और उन सीरीज को थोड़ा फनी वे में, एंटरटेनिंग वे में लेकर आए। उससे हमें भी मजा आता है वीडियोस क्रिएट करने में कि यार पहले हम लोग होता था एक सेट बना हुआ है, ग्रीन स्क्रीन है या फिर कोई बैकअप में सेटअप है, और उस सेटअप में जाकर हम लोग उस वीडियोस को क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पे एक टाइम के बाद बोर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हर टाइम पे हर वीडियो के लिए कोई ना कोई एक नई कॉन्सेप्ट होती है, नया बैकग्राउंड होता है, नई स्टोरी होती है। सर इतना आसान भी नहीं है ये जो आपने बताया, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो तो आपकी कह सकते हैं इतने डाउन टू अर्थ है कि आप ये बात बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस।